शक्ति साधना के निमित्त जो हमारे प्रिय शिष्यों ने और भक्तों ने प्रश्न किए, उस क्रम में दूसरे भाग में गुरु अमरेश्वर नाथ महाराज साधक गणों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिषेक रहस्य की जानकारी दे रहे हैं। साधक गण इसे प्रेम से सुने और तंत्र साधना में अपना ध्यान लगाएं। प्राचीन शाक्त साधक गणों ने महाशून्य का भेदन करने के लिए सन्नद्ध होकर इस दीक्षा के मार्ग में विभिन्न स्तरों में से जाकर पूर्णत्व लाभ यानी लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त किया था। पूर्णत्व के पक्ष में जाने के लिए महाशून्य को भेदन करना अत्यंत आवश्यक है भक्तों, लेकिन इसका भेदन करना चित्त शक्ति की सहायता के बिना संभव नहीं है। त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में चित्त शक्ति का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। इसलिए प्रतीत होता है कि पूर्ण दीक्षा, पूर्णाभिषेक दीक्षा के बाद क्रम दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। हे भक्तों, इसमें भी मंत्र की प्रधानता होती है और उपास्य होती है काली। महाप्रलय तथा अति महाप्रलय में आभा समान शक्ति स्वरूप की काली है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित काली एवं 10 महाविद्या में वर्णित काली में उपास्य भेद है। तत्वतः भेद नहीं, 10 महाविद्या में वर्णित काली ही आद्या शक्ति के रूप में उपास्य होती है। उस समय सारा विश्व श्मशान भूत और महान अंधकार में आच्छन्न रहता है। काली की उपासना आग्नेयाग्न नाय में होती है। इसके बाद क्रम दीक्षा के प्रथम चरण के बाद काली के उपारांत तारिणी या तारा महाविद्या उपास्या होती है। इस प्रकार क्रिया तथा इच्छा की निष्पत्ति से परिपूर्ण हो जाने पर दक्षिणाचार सिद्धांताचार में परिणत हो जाता है। यह जो व्याख्यान बताया जा रहा है यह कठिन है। बहुत ही मनोवेग से भक्तों आप समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। योगी गण इसे त्रिपाद साधना में अंतर्गत मानते हैं। मंत्र की साधना अब भी होती है। काली तारा इन दोनों शक्तियों ने अपने अपने कार्यों का संपादन कर लिया है। इसके बाद साम्राज्य दीक्षाभिषेक का समय आता है। दीक्षाभिषेक के बिना सब कुछ अपूर्ण होता है। इस उपास्य रूप में जो अभिभूत होती है वह त्रिपाद शक्ति के अंतर्गत तुरीया अर्थात त्रिपुर सुंदरी है। यह परा शक्ति की उपासना है। इस समय काम कला का रहस्य जानना आवश्यक होता है। इच्छा तथा क्रिया के बाद इस स्थान में ज्ञानाभास का उदय होता है, लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहाँ भी मंत्र यानी यंत्र की भी उपासना होती है। श्री विद्या की उपासना भी त्रिवेणी उपासना धारा में ही प्रवाहित है। सृष्टि स्थित और संहार इस अवसर पर पंचकूट दीक्षा की आवश्यकता होती है। यह दीक्षा भी साम्राज्य दीक्षा अभिषेक स्तर पर की है। इसके बाद
महासाम्राज्याभिषेक संपन्न होता है। इसका लक्ष्य है अर्धनारीश्वर। इस स्थिति में अर्धांबिकेश्वर या अर्धनारीश्वर का साक्षात्कार होता है। दार्शनिक दृष्टि से यह भेदाभेद की स्थिति है। यहाँ मंत्र की प्रधानता गौण हो जाती है, लय ही प्रधान है। तब जीव पंचभूतों से मुक्त होकर परमात्मा के साथ योग को प्राप्त करता है। इसके बाद पूर्ण दीक्षा अभिषेक संपन्न होता है। यहाँ योग की पूर्णता हो जाती है। सबसे अंत में महत्वपूर्ण दीक्षाभिषेक होती है। इसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। महापूर्ण दीक्षाभिषेक के बाद गुरु गौण हो जाता है। आचार्य गण कहते हैं कि मंत्र योग से महाभाव का उदय होता है। महाशून्य महाभाव के बाद महालय और अंत में योग की प्रतिष्ठा होती है। शाक्त दृष्टि से साधना के 9 चरण हैं और 9 अंक पूर्ण हैं। इस कारण से आगे कुछ भी नहीं है। साधना को 9वें चरण में परमहंस की प्राप्ति होती है। अब परमहंस के संबंध में आप जब सद्गुरुओं के शरण में जाएंगे तभी परमहंस की व्याख्या पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा। बिना परम गुरु के आपको परमहंस की जानकारी नहीं होगी। परमहंस जानने के लिए आपको परमावश्यक है कि सद्गुरु के शरण में जाएं। अच्छा भक्तों, कुछ संप्रदायों में खोडसी, त्रिपुर सुंदरी, तारा काली की भी उपासना प्रचलित है, पर सामान्य क्रम में काली, तारा एवं खोडसी दोनों ही क्रमों में तारा मध्य में है, क्योंकि तारा की विभक्ति विशेष तरह से त्रिशक्ति के अंतर्गत तारणी विद्या से संबोधित किया गया है। दीक्षा अभिषेक से संबंधित विस्तृत ज्ञान परंपरागत रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि यह अति गोपनीय माना गया है। ऐसी प्राचीनाचार्यों का मत है। जब आप तंत्र साधना के भेद को समझेंगे तब आपको नवरात्र में जो महाचंडी के अभिषेक का विशेष महत्व है वह आप समझ पाएंगे। यह आम लोगों के समझ से परे की बात है। जो गुरु अमरेश्वरनाथ महाराज जी आप लोगों को अपना ज्ञान बांटने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, वह कोई आसान कार्य नहीं है। कुछ एक श्लोक याद करके साधना नहीं होती है। साधना के लिए साधक को साधना पड़ता है और साधने का मार्ग गुरु ही बताता है, अन्यथा ऐसे ही भटकते भटकते जीवन समाप्त हो जाता है और हमारी साधना पूर्ण नहीं होती है। और उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो अंश है वह इस शरीर में व्याप्त है और परम ब्रह्म परमात्मा शक्ति युक्त है, शक्ति से परे नहीं है। तो उस शक्ति की साधना करने के लिए तंत्र साधना में अभिषेक का महत्व बताया गया है। उसको हमने आपको समझाने का काम किया, बताने का काम किया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप तंत्र साधना में साधना कैसे करेंगे और अभिषेक कैसे करेंगे, माता को प्रसन्न कैसे करेंगे और माता को आत्मसात कैसे करेंगे, उस शक्ति को आप महसूस कैसे करेंगे, यह सब आपको बताने का काम हमने किया।
आगे और भी आप लोगों को हम बताने का काम करते रहेंगे, अपने व्याख्यान के माध्यम से, अपने कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। और हे भक्तों, आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न आए तो आप अवश्य उसे हमारे समक्ष रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का सही सही उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। और माता रानी इस नवरात्र में हमारे सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करें और आपके परिवार में जितनी भी समस्याएं हैं उसे दूर करें और आपको मजबूती प्रदान करें। बोलिए माता रानी दुर्गा भवानी की जय।